सिंधु जल विवाद पर पाकिस्तान की बड़ी बेचैनी। सिंधु नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर अतिरिक्त एंटी ड्रोन यूनिट्स और निगरानी सिस्टम तैनात किए। वहीं पाकिस्तानी नेतृत्व लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत का रुख साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई के बिना किसी भी तरह की नरमी संभव नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक संवेदनशील बन सकता है। एक युद्ध ने 50 युद्ध करे, अब उनको कभी भी सिंधु जल का पानी नहीं मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कंगाली की कगार पर खड़ा बेशर्म मुल्क भारत को फिर से अपनी फूटी हुई आंख दिखा रहा है। सिंधु का पानी नहीं देने पर भारत को युद्ध की गिदर भभकी दे रहा है। दुनिया में खुद के बयानों से अपने देश की बेइज्जती करवा चुका पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत के खिलाफ फिर से जंग की चेतावनी दे रहा है। वो कहता है, अगर हमें लगा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसमें जल सुरक्षा भी शामिल है, खतरे में है, तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध का रास्ता अपना सकता है। पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और जरूरत पड़ी तो हम भारत से युद्ध करेंगे। अब पाकिस्तान की ये बेचैनी उस समय सामने आई है जब भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि को लेकर उसका रुख नहीं बदलेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक संधि को लेकर कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। भारत का कहना है कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सिंधु जल समझौते पर बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई राहत नहीं दिलवा पाया है। ऐसे में उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को धमकी दी, तो इधर भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान की धमकी को गिदर भभकी बताते हुए कड़ा जवाब दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता। देखिए, पाकिस्तान इसी तरह की गिदर भभकी देता रहता है और भारत को जो करना है वो भारत करता है। भारत में एक सक्षम प्रधानमंत्री है, सक्षम सरकार है। हमारा पानी उनके यहाँ जाए और बदले में वो खून बहाएं, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की गिदर भभकी हम लोग जानते हैं, उनको घर में घुसकर मारा तब तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और वो क्या धमकी देंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, आतंकवाद और पानी इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर आप आतंकी भेजते रहेंगे तो यहाँ से पानी का एक बूंद नहीं आएगा, और धमकी देने की जरूरत नहीं। अगर अगली बार युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। एक युद्ध ने 50 युद्ध करे, अब उनको कभी भी सिंधु जल का पानी नहीं मिलने वाला। बता दें कि सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों को लेकर दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की यह बयानबाजी सिर्फ अपनी घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर दक्षिण एशिया में पानी की राजनीति एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है। फिलहाल भारत अपने रुख पर पूरी तरह कायम है और साफ संदेश दे चुका है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान की धमकियों के बीच दुनिया की नजरें अब दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।